हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। लेकिन इसी बीच में एक बहुत ही गर्म वाली न्यूज भी चल रही है, ट्रेंडिंग में है कि क्या बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बहुत सारे बच्चे पिछले एक दिन से इतने ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, भाई सोचा तो नहीं था कि ऐसी वीडियो लाएंगे, लेकिन हमको लाना पड़ गया। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो बहुत सारे विचार आ रहे हैं भैया, उन सब की संतुष्टि बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप संतुष्ट नहीं होगे, पता नहीं होगा कि क्या 2025 में सिलेबस पूरा चेंज होने वाला है, पेपर का पैटर्न बदलने वाला है, क्या नई शिक्षा नीति के तहत आपका पेपर होगा, सब कुछ जानना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो भैया कहीं ना कहीं आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। पता चले तैयारी आप किसी और तरीके से कर रहे हो, पेपर का पैटर्न ही पूरा चेंज हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि ये जो न्यूज चल रही है इन दिनों कि 12th का जो पेपर होगा वो पूरे सब्जेक्ट में केवल 70 नंबर का लिखित पेपर होगा, और जैसे हाई स्कूल में था 30 नंबर का MCQS बेस्ड क्वेश्चन होंगे। क्या ये रियल है? क्या ऐसे ही आएगा क्योंकि पेपर में भी ये चीज निकाल दिया है, या फिर यूं कह लें कि बहुत सारे पेपर की कटिंग आजकल भैया यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर बता भी रहे हैं। तो बच्चों देखिए, हम तो इतना कहेंगे रसगुल्लों कि आंखों से देखा हर एक चीज सच नहीं होता, खासतौर पे सोशल मीडिया पे। इसलिए सबसे ज्यादा संतुष्टि आपकी जरूरी है कि भैया ये क्या सच में ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा तो क्या हमारी रणनीति होगी, चलिए जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विचार आपके भी मन में आ रहे हैं भैया, ठीक है। पहला कि क्या बदलाव हुआ है आपके एग्जाम में, वो हम सब बताएंगे। नई शिक्षा नीति जो 2020-2020 आई थी भैया, ठीक है, उसके अनुसार क्या मतलब परीक्षा होगी 2025 में, या फिर पेपर का पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे आपके माइंड में विचार चल रहे होंगे, क्योंकि भाई ये कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में भी एक खबर आ गई थी पिछले एक दिन में, एक दो दिन पहले, ठीक है। तुरंत हमने देखा, वीडियो भी लाना चाहते थे बट सोचा कि कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, लेकिन हमने देखा कि अदर चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस पड़ी हुई हैं और बच्चों ने बहुत ज़्यादा कमेंट भी किए कि सर आप बताइए, कहते ना कि जाओ तुम चाहे जहाँ याद करोगे वहाँ। तो हमको पता है कि हमारे प्यारे रसगुल्ले बिना एक बार हमसे सुने भैया उनको संतुष्टि नहीं होगी। तो परेशान मत रहो बच्चों, पूरा संतुष्ट हो जाओगे आज। तो भैया ये देखिए, कह रहा है, ऐसा है न्यूज़ आ रहा है कि OMR पर आधारित होगा 12th का एग्जाम। अभी प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाएंगे आपको, वही पेपर की कटिंग दिखाएंगे जो हमने खुद फोटो खींचा है पेपर से, ठीक है। तो OMR पर आधारित कह रहा है कि क्या आपका पेपर होगा, ऐसा मतलब बच्चों को लग रहा है। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर आप जो बता रहे हैं कि नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, 2025 में OMR पर आधारित ही पेपर होगा 12th का भी, ठीक। हाई स्कूल में तो चल ही रहा था इस तरह से। तो बच्चों ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए, क्या सभी विषय के लिए चलेंगे? तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो 70 नंबर का पेपर होगा, ये जो 70 नंबर का पेपर होगा आपका भैया, ये पूरा का पूरा लिखित पेपर होगा, ठीक है। ये आपका जो पेपर आएगा ये 70 नंबर का होगा बच्चों, ये पूरा का पूरा लिखित रहेगा, मतलब जिस तरह से अभी होता था। खासतौर पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो 70 वैसे भी होते थे, लेकिन अदर सब्जेक्ट में तो आपका 100 में 100 होता था, ठीक। जैसे हिंदी हो गया, मैथ हो गया, आपका इंग्लिश हो गया। तो इस तरह से भैया अगर हम बात कर लें आपका, तो ये सब के सब क्या थे, ये तो आपके पूरे के पूरे 100 में 100 के नंबर के ही आते थे, ठीक। तो अब की बार ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 के लिए सभी विषयों की बात कर रहे हैं भैया। तो कह रहा है कि सभी विषय के लिए क्या होगा, 70 नंबर का आपका पेपर होगा और 30 नंबर का MCQS टाइप के क्वेश्चन, यानी बोले तो जो मल्टीपल चॉइस होते हैं, बोले तो बहुविकल्पीय, ठीक है, बहुविकल्पीय होते हैं, ठीक। तो बहुविकल्पीय बात कर रहा है, ठीक, ऐसा कहा जा रहा है। अब यहां इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा सच में होगा, या फिर ऐसा भैया तो बोर्ड इसके तैयारी में लगा हुआ है, क्या कुछ हो सकता है। देखिए बच्चों, अब ध्यान से सुनना, अगर हम इस सब की बात कर लें तो आप इतना श्योर मत रहना कि 100 में 100% ये होगा, 100 में 100% ये होगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता, ठीक है। और कोई गारंटी, ये बहुत लोग हमने देखा भी एकदम सीना ठोंक के बोल रहे हैं कि 100 में 100% है, ऐसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन
देखे तो महज आपका 1 से 2 महीना ही बचा है। तो 1-2 महीने में इतना ज़्यादा आसान है नहीं, इतना आसान मतलब कहने जितना आसान नहीं है कि ये सब कुछ किया जा सके। अगर ऐसा होता तो भैया बोर्ड पहले ही बोल देता, या फिर मान लेते हैं कि बोर्ड ने अगर ऐसा कहा भी है तो बच्चों उसके लिए क्या कुछ कहा है, चलिए हम आपको बताते हैं, ये देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि 2000 ये आपका हम 20 का 22 का 21 का दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं भैया। अब इसको देखिए थोड़ा ध्यान से, इसको थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे, 1 मिनट देखिए। अब देखिए भैया, इसको थोड़ा हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए बड़ा बड़ा यूं से देख लीजिए बबुआ, ये बड़ा बड़ा देख लीजिए कि यूपी बोर्ड में 30 अंक का, यूपी बोर्ड में कह रहा है कि 30 अंक का होगा आंतरिक मूल्यांकन। तो ऐसा ही देखा भाई, जिन्होंने भी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, उनको ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ ये है वो है, लेकिन वो क्या है, बस आधा अधूरा ज्ञान लेकर के बस उनको भैया बस मतलब है न्यूज़ देने से, बाकी कोई मतलब नहीं। चाहे कुछ सही हो चाहे कुछ गलत हो, कोई मैटर नहीं करता, बस हमको तो चाहिए एक गर्मा गर्म न्यूज़, ठीक है। लेकिन हम आपको बताते हैं बच्चों पूरा मैटर क्या है, पूरा का पूरा मैटर क्या है। देखिए बोल रहा है कि भैया नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत यूपी बोर्ड क्या है, यूपी बोर्ड की बात करें भैया, पाठ्यक्रम में बदलाव और आंतरिक मूल्यांकन के लिए मंगलवार से ही 2 दिवसीय कार्यशाला सीमेट में शुरुआत हो गई है, यानी बैठक वगैरह ये हुई है और उस पर मतलब चर्चाएं चल रही, बात हो रही है, ठीक है। फिर कह रहा है कि पहले दिन आंतरिक मूल्यांकन और क्रेडिट फ्रेमवर्क पर चर्चा हुई। इस दौरान विशेषज्ञों ने कहा कि परीक्षा ऐसी हो कि बच्चों का समग्र मूल्यांकन हो सके। खास तौर पर क्या है भैया, यहां पर देखिए आप आंतरिक की ही बात कर रहा है, आंतरिक परीक्षा के मूल्यांकन पर लंबी चर्चा हुई, ठीक। अब ये तो हो गया मतलब बैठक में क्या कुछ कहा गया है, लेकिन मेन हाईलाइट आपका टॉपिक यहां से है, थोड़ा मेन हाईलाइट टॉपिक 1 मिनट यहां से है, थोड़ा देखिएगा भैया, मेन आपका हाईलाइट टॉपिक यहां से है, देखिए थोड़ा इसको समझना। दी कह रहा है कि 6 विषयों में, इसमें देखिए 6 विषयों पर क्रेडिट व्यवस्था लागू करने की तैयारी, ये हाई स्कूल की बात कहा है। लेकिन अगर देखें तो यहां पर बोला है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अब प्रत्येक कक्षा में, यहीं से बच्चों बहुत सारे टीचर ने क्या किया, बस समेट लिया कि अब प्रत्येक कक्षा में, आपको दिख रहा है ना भैया, प्रत्येक कक्षा, ये बोल दिया है कि प्रत्येक कक्षा में क्रेडिट दिया जाएगा, यानी सेम उसी तरीका का जो पैटर्न बताया, क्रेडिट व्यवस्था कक्षा 1 से ही लागू होगी, लेकिन अब तक यह शुरू नहीं हुई है। अब बोर्ड मतलब यूपी बोर्ड में 10 विषय पढ़ाने जाने की तैयारी है, ठीक। ऐसा कहा जाता था कि अब हाई स्कूल में आपके मतलब 10 सब्जेक्ट पूरे चलेंगे, लेकिन उसके अनुसार संसाधन उपलब्ध ना होने के कारण, ठीक, मतलब उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसमें क्या है भैया काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए वर्तमान में पढ़ाए जा रहे 6 विषयों के अनुसार ही क्रेडिट व्यवस्था शुरू करने की तैयारी है। फिर आगे अगर आप यहां से देखें बच्चों, तो बोर्ड परीक्षा 70 अंकों की होगी और 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। तो ये अगर आप इसको गौर से देखें तो कहीं ना कहीं ये आपके मेन ये हाईलाइट किया है हाई स्कूल। तो हाई स्कूल का तो भैया पैटर्न का पूरा जो है वो यहां पर बताया गया है, लेकिन इतना बोला जरूर गया है कि अब प्रत्येक कक्षा में क्रेडिट दिया जाएगा, यानी ये कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में। लेकिन नीचे आपने देखा तो भैया तैयारियां तो शुरू हुई थी, लेकिन समय कम है, ठीक है, समय कम है। देखिए इसमें बोल भी रहा है भैया संसाधन उपलब्ध होने में समय लग सकता है, तो हम यूं नहीं कह सकते। हम बच्चों ध्यान से समझना भैया कि हम 100% श्योर नहीं हैं कि आपका एग्जाम 70 नंबर का होगा, 30 नंबर के सभी विषय में बहुविकल्पीय होंगे, ऐसा हम पूरी तरह श्योर नहीं कह सकते। ना तो अभी भैया यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट बोले तो यूपीएमएसपी पर भी ऐसा कोई अपडेट नहीं है अभी, केवल न्यूज़ में भैया न्यूज़ में तो कई बार आता है इस तारीख से पेपर होगा, ऐसे होगा, जब तक पूरा टाइम टेबल ना जारी हो जाए कुछ नहीं कहा जाता है। उसी तरह से बच्चों जब तक आपका मॉडल पेपर नहीं जारी हो जाता है यूपी बोर्ड का, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, या फिर कह लें कि यूपी बोर्ड की तरफ से जो पेपर होता है न्यूज़पेपर में, उसका मॉडल पेपर नहीं निकाल देता है, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या होगा कैसे होगा, ठीक है।
तो इतना अपने माइंड में रख लेना, इसके लिए नहीं सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आएगा पेपर से ही, आपके चैप्टर का ही रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो भैया क्या दिक्कत। वैसे भी बहुविकल्पी आपके हर एक सब्जेक्ट में 2-4 शुरू में होते हैं, तो सेम उसी तरह का और बढ़ जाएगा, 30 नंबर के बहुविकल्पी आ जाएंगे, तो क्या कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पढ़ाई करते रहो, दिन रात लगे रहो मेहनत के साथ, इन फालतू के चीज़ों में अपना दिमाग मत खराब करो कि कैसे होगा क्या होगा। अरे जो भी होगा देखा जाएगा, आपके सामने आएगा, पेपर में आएगा। हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि 100% श्योर नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। समय को देख तो भैया ये कह रहा है, कहा जा रहा है कि समय लग सकता है, नेक्स्ट ईयर से हो सकता है या अब की बार भी हो सकता है, बट उससे पहले अपडेट आएगा तभी हम आपको बता पाएंगे, ठीक है ना। तो बस ये न्यूज़ थी, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।